बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए नज़म इसरारुल हक मजाज की लिखी हुई आवारा आज पेश की जाएगी। इसरारुल हक मजाज ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तलखियाँ देखी और इस नज़म में जो हम पेश करने जा रहे हैं इसमें उनकी बेचारगी मायूसी अरूज पर है, क्योंकि ज़माने से टकरा जाने का अज़म तो है, लेकिन उन्होंने हर शेर में बार बार जब ये कहा है कि ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, यानी उनके पास चारा नहीं था कि ये सारा दुख जो है उन्होंने जो नज़म में बयान किया है इसको वो अमलन भी कुछ कर सकते। क्योंकि कहते हैं कि बेकारी और तन्हाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और ए मेरे दिल में किस तरफ जाऊं। और नज़म जो है इतनी पसंद की गई कि बहुत से लोगों ने इन्हें बार बार कोट किया और इनकी नज़म के एक एक बंद को इतना पसंद किया गया कि मैं आपको पढ़ के 2-3 बंद दिखाती हूँ। कि शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूँ, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूँ, गैर की बस्ती है कब तक तरबदर मारा फिरूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ। झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दबकी हुई शमशीर सी, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ। ये रुपहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफ़ी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख़याल, आह कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। अब इसमें मायूसी इंतहा को है और कहते हैं कि मुझे तन्हाई बेकारी ने कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे कि पहले नज़म से पहले बताया जा चुका है कि उनके हालात इस किस्म के रहे कि उनकी किसी से बनती कामी थी, इसलिए बेकारी उनके साथ ज़िंदगी भर चिपकी रही और इसी वजह से वो मायूसी भी हुई और उनको अपनी तन्हाई का एहसास भी होता रहा। और वो ये इसी नज़म को उन्होंने इसमें जो बयान किया है, कहते हैं कि तन्हाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऐ मेरे दिल मैं किस तरफ जाऊं, किस तरफ निकलूं और कौन सी मेरी मंजिल है, ना कोई रास्ता है, मैं कब तक सड़कों पर मारा मारा फिरता रहूं। जगमगाते शहर की मंजरकशी करते हुए कहते हैं कि यहाँ रोशनियों ने रात को दिन की तरह से कर दिया है, दिन का गुमान होता है और ये रोशनियाँ मेरे दिल की बेचैनी में इजाफ़ा करती हैं। फिर कहते हैं तारों भरी रात में मैं सड़कों पर आवारा फिर रहा हूँ और तारों की रोशनी में नहाया हुआ आसमान मुझे किसी सूफ़ी या आशिक का ख्वाब महसूस होता है। और इस तरह से आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे दिल का ये हाल है कि मैं सहरज़दा माहौल का तकाज़ा तो ये मेरा दिल चाहता है कि किसी खूबसूरत जगह का इंतखाब किया करूँ और ऐश व मस्ती में डूब कर मज़े लूटूं, लेकिन मेरा पागल दिल तन्हाई चाहता है और वीरानी का मुतलाशी है। दिल की बात मानते हुए फ़ैसला करना मुश्किल है कि मेरी कौन सा रास्ता है, कौन सी मंजिल है मैं जिस तरफ जाऊं। फिर कहते हैं कि अजनबी शहर की रंगीनियों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इस शहर में हर तरफ रंगो बू का सैलाब फैला हुआ है, ठाठे मार रहा है समंदर, मगर ये रंगीनियाँ शायर को अपनी जानिब राग़िब करने में नाकाम रही हैं और उनको रह रह कर अपना गम याद आ रहा है। और खूबसूरत रात में हाल में मस्त गमज़दा और उदास हैं और बार बार दिल से सवाल कर रहे हैं कि ऐ गमे दिल क्या करूं, किस तरफ जाऊं। फिर हसरत व यास उनके दिल में बहुत ज़्यादा है और वो कहते हैं कि मेरी आदत नहीं है कि मैं कुछ देर कहीं रुक जाऊं, सुस्ता लूँ, और ना ही मेरी ऐसी किस्मत है कि मैं चलता रहूं तो मुझे रास्ते में कोई मेरा हमदर्द मिल जाए, मेरा पुराना दोस्त मिल जाए, ये हो ही नहीं सकता। चुनाचे समझ नहीं आती कि क्या करूं। फिर अपनी तकलीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा रास्ता बहुत पुरखार है, मेरी मुसीबतें रंजो आलाम मुझे दरपेश हैं, मैं चाहूँ तो ज़िंदगी के दूसरे रास्तों को अपना लूँ, मगर मैं क्या करूँ। मैंने इश्क का रास्ता अपनाया, अहद निभाया, मेरा मकसद अहद निभाना अवलीन मेरा मकसद था, मेरे बेचैन दिल मुझे बता मैं क्या करूं। चुनाचे इसी तरह से वो आगे बात को बढ़ाते हुए मुस्तकिल तौर पर परेशान हैं और अपने हाल में ही इनका जो आवारा नज़म थी उन्होंने रात भर
गुज़रते हुए जहाँ से गुज़रे उसी का उन्होंने नज़ारा पेश किया, उसी तरह से बताया। अब सूफ़ी की तरफ आते हैं, कहते हैं कि मुख्तलिफ़ सोबतें उठाने से मैं मुतहम्मल नहीं हो सकता। कहते हैं कि मेरा दिल पर अहद वफ़ा बोझ बनकर कोड़े बरसा रहा है और मैं सोचता हूँ कि मैं वादे तोड़ दूँ और अपनी ख्वाहिशात और आरज़ुओं को दफन कर दूँ, लेकिन समझ नहीं आती क्या मेरे नादान दिल में क्या करूँ। फिर गमो आलाम के डेरे दिल में हैं और उनके माहौल में गमनाक और अफसरदगी है। इस बात में शायर चांद की चांदनी पर कहते हैं उनकी अपना ख्याल है, ये अपनी सोच है। जैसे होता है ना कि दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल भी आबां क्या हुआ आलम भी आबां हो गया। वो इसमें उन्हें चांद की रोशनी भी पीली पीली जर्द जर्द लगती है और उन्हें लगता है कि ये चांद मुआशरती नाइंसाफ़ियों की तस्वीर है, जैसे जवान बेवा से जीने का हक़ छीन रहा हो। चुनाचे शायर के ज़ब्त का पैमाना छलकने को है, वो अपनी बेचारगी और मुफलसी के खौल में बंद हैं और वो उनका लावा फटने को है। फरमाते हैं मेरे अंदर आग लगी है और मेरे ज़ख़म हरे हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से इनसे छुटकारा पाऊँ। मेरी सोच की हदूद पार कर चुकी हैं, मेरी सोच हदूद पार कर चुकी है। वो खुशियों भरे चमन को आग लगाना चाहता है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। फिर जुल्म व बर्बरियत के मुजाहरे, जिसमें जो उनका जहन जो उसमें बेचैन नज़र आता है देख देख कर, वही जो जुल्म और बर्बरियत के मुजाहरे देख देख कर उनको बेचैनी होती है, तो वो समझ नहीं आती कि मैं इन आलाम इन मसाइब को किस तरह से सुकून पाऊँ, किस तरफ जाऊँ। और फिर अब आखिर में जो ज़ालिम और जाबिर हुक्मरानों के हाथों से ताकत छीन लेने का इनका दिल करता है। कहते हैं कि ज़ालिम हुक्मरान, इनके सरों से रौनत के ताज उतार फेंकूँ और मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं हो सकता हमसे, तो समझ नहीं आती कि मैं इसमें क्या करूं। बादशाहत के ख़िलाफ़ मुतलक ऐलान हुकूमत के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद करते हैं। कहते हैं मेरा जी चाहता है कि मैं ऐशो इशरत में डूबे हुए ताकत के नशे में सरशार हुक्मरानों के महलात को जलाकर खाक कर दूं। मेरा जी चाहता है कि इशरत कदे जल कर भस्म हो जाएं। मेरे बेकरार बेचैन दिल, मुझे बता मैं क्या करूं। यही है उनकी नज़म और यही वो कहते हैं कि ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ। एक दो का जिक्र किया, सारे के सारे नोच लूँ। ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। मुफलसी और ये मुज़ाहिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ वो नादिर हैं नज़र के सामने। ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। ये इसरारुल हक मिजाज की नज़म जो आपको इसका खुलासा मैंने बताया है, इसमें ये आपको ये चूँकि पसंद बहुत की जाती है, ये मेरे ख्याल में 1-2 बार एग्ज़ाम में आई भी है। और आप इसको इसरारुल हक की जो बैकग्राउंड है, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, उनका जो पिछला ज़माना रहा है, उसके मुताबिक इसके नोट के साथ मिलाकर इसकी आप तैयारी करें और ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह।